इडियम्स यानी कहावतें। दैनिक दैनिक दिनचर्या में यूज होने वाले इडियम हमने बहुत सुनी है हिंदी में, तो चलिए आज इंग्लिश में कुछ समझते हैं। इडियम्स का इंग्लिश मीनिंग है एन इडियम इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स। एक इडियम शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका मीनिंग उसके रियल मीनिंग से कुछ अलग ही होता है, यानी आप जानते हैं इंग्लिश सेंस पे डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इडियम्स के बारे में। तो ये इडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आई एम श्योर आपके दिमाग में ये आया होगा कि कुत्ते बिल्लियां बरस रही है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग है वेरी हेवी रेन, यानी धुआंधार बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इसका एग्जाम्पल है द मैच विल नॉट स्टार्ट अगेन, द मैच विल नॉट स्टार्ट अगेन बिकॉज इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैच है वो दोबारा शुरू नहीं होगा क्योंकि धुआंधार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो हम आगे आने वाली इडियम का उल्लेख करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट इडियम है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। दोस्तों ये इडियम हमारे दैनिक दिनचर्या में भी कुछ लोग यूज करते हैं, इसका नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, लेकिन हम इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं जानते। लेट्स सी द इंग्लिश मीनिंग। ए बैड वर्कमैन क्यूरल्स विद हिज टूल्स। ए बैड वर्कमैन क्यूरल्स विद हिज टूल्स, यानी एक जो कारीगर है, जो अच्छा कारीगर नहीं है, वो अगर अपने हथियार है, अपना औजार है, कुछ काम ढंग का न कर पाने पर वो अपने औजार को दोष देगा कि ये अच्छे नहीं है, इसके कारण मैं काम अच्छा नहीं कर पाया। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, या ए बैड वर्कमैन क्यूरल्स विद हिज टूल। इट्स सेम। लेट्स सी द सेकंड। इंसान की शक्ल में शैतान। इंसान की शक्ल में शैतान, यानी वो बाहर दिखने में तो इंसान है लेकिन उसके अंदर छुपी हुई कई बुराइयां हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। ए वॉल्फ इन लैम्स क्लोथिंग। ए वॉल्फ इन लैम्स क्लोथिंग। फ्रेंड्स LAMB, ये लैम्ब नहीं होगा, ये बी है वो साइलेंट है, इसका होगा लैम्ब। ए वॉल्फ इन लैम्ब क्लोथिंग। ए वॉल्फ इन लैम्ब क्लोथिंग, इसका मीनिंग यानी एक वॉल्फ का मीनिंग हो गया भेड़िया, और लैम है वो एक छोटा मेमना होता है, उसको कहते हैं, यानी भेड़िए के भेष में, मेमने के भेष में भेड़िया। तो आप इसको कह सकते हैं इंसान की शक्ल में शैतान। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये इडियम अक्सर यूज करते हैं लोग, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका इंग्लिश है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग काटना, और सेल्डम होता है कभी नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। भैंस के आगे बीन बजाना। ये भी इडियम बहुत फेमस है, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा क्राइंग इन वाइल्डनेस। क्राइंग इन वाइल्डनेस, यानी व्यर्थ ही कोई बात करना, व्यर्थ ही किसी को समझाना। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। मांगे मुंह मौत भी नहीं मिलती। मांगे मुंह मौत भी नहीं मिलती, ये इडियम बहुत ही प्रसिद्ध है। मांगे मुंह मौत भी नहीं मिलती, इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इवन डेथ कैन नॉट बी हैड फॉर द आस्किंग। इवन डेथ कैन नॉट बी हैड फॉर द आस्किंग, मांगे मुंह मौत भी नहीं मिलती। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, इसका इंग्लिश इडियम देखते हैं। एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई। एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई, यहाँ पर एवरीथिंग जो जॉन्डिस्ड का मीनिंग है वो है पीलिया, यानी एक बीमारी है, डिसीज है, और येलो है पीला, यानी जो पीलिया जिस व्यक्ति को हो जाता है उसके दिमाग में पीला ही पीला नजर आता है। इसलिए इस सेंस पे इसको कन्वर्ट करके सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ये इडियम हम यूज करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। अपना पूछ सबको प्यारा।
दोस्तों ये अक्सर ही होता है, अपने पेरेंट्स को अपना पुत्र है वो सबसे अच्छा लगता है, वो एप्पल ऑफ आइज होता है। लेट्स सी द इंग्लिश मीनिंग। एवरी पोटर प्रेजेज हिज पोट, एवरी पोटर प्रेजेज हिज पोट। पोटर होता है जो घड़ा है वो उसको बनाने वाला, और प्रेजेज प्रशंसा हो गई, और पोट हो गया घड़ा, यानी जो घड़ा बनाने वाला है, कारीगर है, वो अपने घड़े की तारीफ ही करेगा, वो अपने बारे में, उसके बारे में कुछ कमियां नहीं निकालेगा, वो अच्छा ही बताने की कोशिश करेगा। इस पर कोई भी चीज बनाने वाला है वो तारीफ ही करेगा, उसके बारे में कुछ गलतियां नहीं निकालेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता। ये इडियम बहुत ही जबरदस्त है। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। इफ यू वांट ए थिंग वेल डन डू इट योरसेल्फ, इफ यू वांट ए थिंग वेल डन डू इट योरसेल्फ। यानी अगर कोई काम आप अच्छा चाहते हैं तो वह काम आपको स्वयं करना पड़ेगा, आप दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आप दूसरे पे डिपेंड हो गए तो क्या भरोसा वह काम अच्छा करेगा बुरा करेगा। इसीलिए इफ यू वांट ए थिंग वेल डन डू इट योरसेल्फ। बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। इधर कुआं उधर खाई, इधर कुआं उधर खाई, यानी बीच में एकदम। ऐसी कंडीशन में ना ही तो उधर जा सकते हैं ना ही उधर आ सकते हैं। लेट्स सी द इंग्लिश मीनिंग। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी डेविल शैतान, और इधर डीप सी यानी गहरी खाई। शैतान और गहरी खाई के बीच में, यानी दुविधा की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में, किधर जाए, उधर जाए तो भी मौत होगी, उधर जाए तो भी मौत होगी। अगली इडियम है। बिल्ली के श्राप से छिंका नहीं टूटता। ये इडियम भी फेमस है। बिल्ली के श्राप से छिंका नहीं टूटता। इसका इंग्लिश इडियम है। कैटल डू नॉट डाई फ्रॉम क्रॉस कर्सिंग, कैटल डू नॉट डाई फ्रॉम क्रॉस कर्सिंग, यानी जो पशु है वो कौवों के श्राप से कभी नहीं मरते। लेट्स सी द नेक्स्ट। चलो, thanks for watching. Keep support. Don't forget to subscribe. Take care. Be happy. Goodbye.